हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा कंप्यूटर क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करेंगे इंटरनल मेमोरी की। इंटरनल मेमोरी क्या होती है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनल मेमोरी, सबसे पहले इंटरनल मेमोरी को जो हम जानते हैं, एक तो प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं हम, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और इसको जो है मेन मेमोरी भी कहा जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, ये क्यों कहा जाता है, क्या लॉजिक है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी मतलब जो सबसे स्टार्ट वाली, जो फर्स्ट, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, जो मेन है हमारी, जिसका जो मेन सिस्टम मतलब चलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है जिस मेमोरी की, कंप्यूटर को रन करने के लिए, वो मेमोरी। दिस मेमोरी टेम्परेरली स्टोर डाटा व्हाइल प्रोग्राम आर रनिंग। ये जो मेमोरी है ये क्या करती है, ये डाटा को परमानेंट स्टोर नहीं होता। मेमोरी, देखो मेमोरी क्या होता है, मेमोरी जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। अब जैसे हमारी दिमाग की मेमोरी है, मेमोरी क्या बोलते हैं, मतलब हमारी जो यादें हैं वो हमारे दिमाग में सेव रहती हैं, स्टोर रहती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है उसका भी यही काम होता है, वो डाटा को स्टोर रखती है। अब ये जो मेमोरी है, इसमें दो तरह की मेमोरी है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल से समझते हैं आप, इंटर मतलब जो कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स होती है, वो मेमोरी कौन सी होगी, हमारी इंटरनल मेमोरी होगी। जो ये इंटरनल मेमोरी है वो क्या है, टेम्पोरेरली स्टोर डाटा। टेम्पोरेरी मतलब डाटा को परमानेंट नहीं रखती, डाटा को टेम्परेरली मतलब कुछ समय के लिए स्टोर रखती है। व्हाइल द प्रोग्राम आर रनिंग, जिस समय तक हमारा जो भी प्रोग्राम, मान लो हमने वीडियो गेम चलाया हुआ है, वीडियो गेम यहाँ चल रहा है, तो वीडियो गेम जब तक चल रहा है, वीडियो गेम का जो भी फंक्शन हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, वो सारे के सारे जो फंक्शन इंस्टॉल हैं उस टाइम तक वो मेमोरी में प्ले करेंगे, ठीक है, वो रन करेंगे। जैसे ही हमने वीडियो गेम यहाँ से फिनिश किया तो हमारा यहाँ से सारा का सारा जो डाटा है वो इरेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। टेम्परेरली इसलिए यहाँ बोलते हैं हम, ओके। CPU कैन डायरेक्टली रीड एंड राइट ऑन दिस मेमोरी। जो हमारा CPU है, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं हमारा, ठीक है, मदरबोर्ड वगैरह जिसमें अंदर होते हैं, वो CPU वो डायरेक्टली रीड कर सकता है, राइट कर सकता है ऑन दिस मेमोरी, इस मेमोरी के अंदर रीड राइट कर सकते हैं। दिस मेमोरी इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU, मतलब देखो यहाँ आ गया ना इनसाइड द CPU, कि ये मेमोरी कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। किस चीज़ पे, मदरबोर्ड के अंदर, जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड है उसके अंदर फिक्स होती है। इट इज़ द फास्टेस्ट ऑफ द ऑल अदर डाटा स्टोरेज, ये सभी और दूसरी मेमोरी जितनी भी हैं उन सभी से क्या होगी, क्या होगी, फास्टेस्ट होगी। ये मेमोरी उन सभी मेमोरी से फास्टेस्ट होगी, तेज़ होगी, ठीक है। ये इनके जो नाम हैं वो क्या हैं, एक तो रैम और एक रोम, ठीक है। ये दो तरह की मेमोरी हैं। इनको क्या क्या नाम से बोलते हैं, रैम और रोम। रैम को किस नाम से बुलाते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मतलब सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। वो बाकी आगे अब हम पढ़ेंगे, अब इनको एक्सप्लेन करते हैं जब। देखो सबसे पहले मैं रैम के बारे में बता देता हूँ। ये जो है, आप जब भी CPU को ओपन करोगे तो इस तरह से आपको ये लगी मिलेगी, जैसे 1 GB की ये 1 GB है, ये भी 1 GB है, ऐसे इस तरह से 2 GB हम या 2 GB की हो सकती हैं। तो ये जो इनके अंदर ये चिप्स लगी हुई हैं, ये हमारा डाटा को स्टोर करती हैं, ठीक है। ये सभी
इन डाटाज को स्टोर करती है। ये इसकी लुकिंग है, ये हमारे मदरबोर्ड के ऊपर हम फिक्स करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम। रैम क्या होती है? रैम क्या है? इज़ अ टेम्पोरेरली स्टोरेज डिवाइस। ये एक टेम्पोरेरली स्टोरेज डिवाइस है। क्यों? जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो प्रोग्राम रन होता है सिर्फ उस समय के लिए उसका डाटा इसके अंदर आ जाता है और उस चीज़ को ये रन कर देती है, चलाती है। ठीक है। when the power is lost the information is lost too। अगर मान लो हमारा जो भी डाटा इसके अंदर, जो भी प्रोग्राम हमने चला रखा है वो उस समय के लिए इस मेमोरी के अंदर रन कर रहे हैं, लेकिन अगर जैसे ही लाइट इन एनी केस चली जाती है या हमारा जो कंप्यूटर है इंस्टेंटली बंद हो जाता है तो क्या होगा? तो इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर है एट अ टाइम वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर से वो सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। दैट्स वाई, इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है इसको? वोलेटाइल मेमोरी। व्हेन पीपल टॉक अबाउट द कंप्यूटर मीन्स रैम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रैम, जो हमारा नाम है इसका रैम बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी की। अब रीड ओनली मेमोरी देखो यहाँ पे पहले हम चेक कर लेते हैं। देखो ये जितनी मेमोरी आपको दिख रही है यहाँ ये रीड ओनली मेमोरी हैं जो इसके अंदर परमानेंटली फिक्स हैं, जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इज़ वन विच इंफॉर्मेशन इज़ परमानेंटली स्टोर्ड। इसके अंदर डाटा जो है परमानेंट स्टोर रहता है। जो डाटा है वो क्या रहेगा? परमानेंटली स्टोर रहता है। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी कैन ओनली बी रीड, नॉट ओन पॉसिबल टू राइट। इस मेमोरी को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ यहाँ से रीड हो सकता है, उसमें कोई राइट नहीं हो सकता, कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी कॉल्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी। व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ, अगर इसमें पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाती है तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो लॉस्ट नहीं होगी, वो ऐसे की ऐसी रहेगी। ठीक है, एज इट इज़ इन द केस ऑफ रैम। जो रैम के केस में होता है वो इस केस में नहीं होता, इस केस में थोड़ा अलग रहेगा। रैम केस में क्या है, थोड़ा वहाँ पावर ऑफ होते ही वो डाटा इरेज हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर जो भी हमारा डाटा है वो कंटिन्यू हमारा सेफ रहेगा, वो स्टोर रहेगा। ठीक है, अब चलो बात करते हैं अब एक्सटर्नल मेमोरी की। देखिए एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, एक्सटर्नल, हम एक्सटर्नल से यहाँ से ही पता चलता है कि हमारा एक था इंटरनल। ठीक है, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ मैं। इंटरनल, इंटरनल जो था मतलब इन, मतलब अंदर, जो मेमोरी हमारी कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती हैं, स्टोर होती हैं या लगी होती हैं, वो क्या होंगी? इंटरनल। और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्स मतलब जो बाहर से अलग से लगा दी जाती हैं वो क्या होंगी? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। इसको सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, इस मेमोरी को हम बोलते हैं। दिस मेमोरी स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम। ये एक लंबे समय तक हम इसमें जितना मर्जी टाइम तक डाटा स्टोर करना चाहें उतने टाइम तक हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर इसमें से हम डाटा को निकालना चाहे, रिमूव करना चाहे, वो भी कर सकते हैं। इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, अगर
कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है तो हमारा डाटा इसमें से कहीं नहीं जाता, वो सेफ रहता है, एज इट इज़ रहता है। CPU takes more time to access data from secondary storage device, hence first copied to internal memory or for processing of the from the secondary memory। अब जो CPU के अंदर हम कोई गेम प्ले करते हैं, इंस्टॉल करते हैं मतलब या रन करते हैं, वो जो डाटा वो कॉपी करती है वो कहाँ से करती है, वो डाटा कहीं से तो उठाएगी ना, तो वो डाटा जो उठा के जिस टाइम हमारी प्रोग्राम रन होता है वो कहाँ से उठा के लेके आती है, एक्सटर्नल मेमोरी से उस डाटा को ले लेती है और अपनी उस मेमोरी में पुट कर लेती है। वो कुछ समय के लिए जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है तब तक इस डाटा को हमारा यहाँ पर स्टोर कर दे मतलब प्रोसेस में रखती है। तो यहाँ से एक्सटर्नल मेमोरी से वो कॉपी करती है, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी कोरस्पॉन्ड्स टू मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, CD, DVD। तो इसके कुछ कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव होगी, हार्ड डिस्क बोलते हैं जिसको, ठीक है, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क बोल सकते हैं। और हमारी उसके बाद ऑप्टिकल हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज हैं, CD हो सकती हैं हमारी, CD को भी, और DVD। ये सारी की सारी क्या हैं, ये हमारी क्या हैं, एक्सटर्नल मेमोरीज हैं। यू आर ऑलरेडी नो दैट द कंप्यूटर in front of you has memory. What you may not know is the most of the electronic item you use every day। इस तरह की आप जो है आपकी डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं हर एक जगह। सेल्फ हेयर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ यूजेज मेमोरी, जहां आप यूज़ करते हैं सेल फोन्स के अंदर यूज़ करते हैं, PDA जो आपका छोटा सा कंप्यूटर होता है उसमें यूज़ करते हैं, गेम कंसोल्स में यूज़ करते हैं, कार रेडियो, VCR, टीवीज़, इन सभी में आप क्या करते हैं, अपनी मेमोरीज हैं जो है यूज़ कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओके।